बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो कल मैंने आपसे शेयर की थी अपनी सैटरडे इवनिंग रूटीन, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी संडे की मॉर्निंग रूटीन, यानी ब्रेकफास्ट से। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ब्रेड फ्रेंच टोस्ट, और ये मैं बना रही हूँ घर के देसी अंडों से, जो कि मैंने लिए हैं 11 अदद, और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड की है, और साथ में मैंने इसमें बॉयल किया हुआ दूध ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। और इन सब को मैं हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर या बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं, और ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से बीट हो जाता है। असल में मेरी जो चीनी थी वो ज़्यादा दानेदार थी, तो इसलिए मुझे 1 से 2 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं। तो यहाँ पे मैं जी ये इसे बीट कर रही हूँ, यानी मिक्स कर रही हूँ। और ये बैकग्राउंड की जो शोर है इसे आप इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे हमारे जो मैं मिक्सर तैयार कर रही हूँ अंडा, दूध और चीनी का, ये अच्छे से मैं बीट कर रही हूँ। अच्छे से बीट करने से ये होगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रेड जो है वो इसमें बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो देसी असली घी है वो जमा हुआ था, तो उसे चूल्हे पे रख के मैं मेल्ट कर रही हूँ। इस टाइम लाइट नहीं है तो इसलिए मैं चूल्हे पे इसे थोड़ा मेल्ट कर रही हूँ। मेल्ट करने से ये होता है कि हमें इसे यूज़ करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि विंटर की वजह से ये थोड़ा फ्रीज़ी हो जाता है, जम जाता है सर्दी की वजह से। तो इसे मैं हल्का सा मेल्ट करूँगी, और उसके बाद हम अपने फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनाना रेडी करेंगे। और दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैं चाय रखूँगी साथ के साथ, क्योंकि संडे है और संडे में यही रूटीन है कि लेट ही उठते हैं। तो फिर अब गैस का कोई पता नहीं है, कभी तो संडे वाले दिन जाती नहीं है और कभी 9:30 बजे जाती है, और यानी कि फ़िक्स कोई टाइमिंग ही नहीं है गैस की। तो इसलिए मैं अब फटाफट से सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे तवा गरम हो चुका है, और मैं अब 1 बाय 1 अपने जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो मैं रेडी करूँगी। और दूसरी साइड पे हमारी चाय भी बन रही है। और ये जो इसका येलो कलर आ रहा है, ये देसी अंडे यानी कि असली अंडे की वजह से इसका नेचुरल जो येलो कलर है वो आ रहा है। और ये इतने बेहद लज़ीज़ थे कि काफ़ी टाइम बाद बनाया, मज़ा आ गया आज ब्रेकफास्ट करने का। और बच्चों ने और सब ने बहुत इंजॉय किया है। और साथ में दूध पत्ती बना रही हूँ, चाय तो नहीं है ये। और माशाल्लाह घर का दूध होता है, और घर के दूध का तो आपको पता है फिर माशाल्लाह चाय का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। और अब ये किचन में मेरा छोटा बेटा आया है, और मैंने उसे कहा कि चाय में बॉयल आ रहा है तो आप यानी कि चाय को शेक करो। तो वो 1 से 2 दफ़ा यानी कि उसे हिला के तो बहाना बना के चला गया। अब दोबारा मैंने उसे कहा है कि आओ, तो अब फिर दोबारा आ गया है। फिर चला गया, फिर आएगा। मैं उसे आवाज़ तो दे रही थी कि मैंने आपसे एक छोटा सा काम कहा है और आप देख लें वही नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं। तो कहते नहीं मम्मा मैं आ रहा हूँ। लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं कि मम्मा नाराज़ भी नहीं हो और आया भी नहीं है। चलें जी, यही तो बचपन है। और चाय हमारी जो है वो बन गई है, यानी कि उसमें अच्छे से 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी से आ गया और फिर चला गया है। और साथ साथ सबसे कह रहा है कि नाश्ता बन गया। मम्मा कह रही है कि आगे नाश्ता करें, बैठे उठ के फ़्रेश हों। यानी कि जो अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं इनके बाबा और भाई और दादू वगैरह, और ये अपना किचन में ही मेरे पास ही बैठ गया है कि मुझे आप इधर ही दें, मैं इधर ही आपके पास ही कर लेता हूँ। और साथ हमारी गपशप चल रही है कि एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बारे में हम मीटअप कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और बातों ही बातों में हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। और आप सब भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस को ये फ्रेंच टोस्ट पसंद है। डेली बेसिस पे तो ये नाश्ता नहीं, लेकिन वीक में अगर कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, कैलोरीज़ वगैरह का इस तरह का कोई इशू। तो कभी कभार अच्छा ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए, इससे मूड भी अच्छा होता है।
तो मैंने यहाँ पे फुल का फुल पैकेट ही यूज़ किया था ब्रेड का, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा अंडे और दूध और चीनी का वो मिक्सर लिक्विड जो था वो रेडी किया था। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग रेडी करें। बहुत इजी है, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, हर किसी को ये अपनाना आता है। और ये जी साथ में अब चाय दूंगी। और ये अब मैंने ये दोपहर की रूटीन है, यानी कि 11 बजे की। और मेरी हेल्पर आ चुकी थी, वो बाकी घर की सारी क्लीनिंग कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैं चले कारपेट वाले रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वैक्यूम से कारपेट क्लीन कर रही हूँ। और बेटे को कहा था, बड़ा बेटा तो खेलने गया हुआ है फ्रेंड्स के साथ, और छोटे को मोबाइल दिया। मैंने कहा चलो आप मेरे 2-4 क्लिप ही कैप्चर कर दो। तो इसलिए उसने टॉर्च ही नहीं ऑन की, ना मैंने ध्यान दिया, मैंने भी तवज्जो नहीं दी। तो ये मैं क्लियर नहीं, लेकिन समझ आ रही है, नज़र आ रहा है कि वैक्यूम कर रही हूँ। और ये मैं फटाफट से वैक्यूम कर रही हूँ। और ये मैं हर संडे की संडे करती हूँ, यानी कि वीक में एक दिन करती हूँ। और अब मैंने आगे से इसकी जो अटैचमेंट है वो मैंने चेंज कर दिया है। और अब मैं सोफ़े भी साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। दिखने में तो डेली यानी कि करने होते हैं डेली रूटीन में, लेकिन जब हम वैक्यूम से करते हैं तो तब हमें अंदाज़ा होता है कि इतनी ज़्यादा डस्ट थी इनके ऊपर। तो वैक्यूम से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, सारी जर्म्स वगैरह डस्ट वगैरह फ्री हो जाते हैं। तो ये जी साइड लैम्प है, और इसे मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, तो इसे भी मैं वैक्यूम से क्लीन कर लूँगी। और ये जो स्प्रिंग वाला मैट्रेस होता है वो वाला मैट्रेस है, और ये वैसे ही रखा हुआ है कारपेट के ऊपर। और इसकी यानी कि जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यानी कि जो स्प्रिंग वाले मैट्रेस होते हैं वो वाला मैट्रेस है, और काफ़ी अच्छा हाइट में है। और अच्छा रहा है, यानी कि इसके साथ एक्सपीरियंस 10 से 12 साल पहले का लिया हुआ है, लेकिन अभी भी वैसे का वैसे है, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और अब मैं आ गई हूँ आधा काम अधूरा छोड़ के किचन में, कि गैस चली जानी है, सबको खाना वगैरह बना के दिया। खाना क्या दे रहा था, लेफ़्ट ओवर सालन था वही कीमा मटर का, और उसके साथ सैलेड और रायता वगैरह दे दिया सबको। तो सब खाना खा रहे हैं, और मैं अब गांव से जो दूध आया था वो बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि गैस चली जानी है 2 बजे या पौने 2 बजे भी जा सकती है, कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। तो दूध बॉयल करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो काम पेंडिंग है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, दूध से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि माशाल्लाह घर का खालिस दूध है, और गाढ़ा दूध माशाल्लाह खालिस दूध है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और आज तो इबादत की रात है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को तौफीक दे इबादत करने की, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बे औलाद है उनके औलाद के लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ अता करे। जी तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट में और इसे पकाऊँगी, और फिर मैं इसे साइड पे कर दूँगी, ऊपर जाली दे के रख दूँगी। और जैसे जैसे ठंडा होगा इसके ऊपर बलाई आ जाएगी, फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। और फ्रिज में रखने से ये होता है कि बलाई की जो तय है वो थोड़ी सी और यानी कि अच्छी हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक बलाई उतरती है। और बलाई जमा करके फिर हम इसका मक्खन रेडी कर लेते हैं। तो मैं दूध को उतार के साइड पे रखूँगी, और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे सौंफ वाली चाय, क्योंकि मैं सिंपल चाय नहीं बनाती, मैं चाय में कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ। हाँ, अगर दालचीनी ऐड किया तो फिर सौंफ को स्किप कर देती हूँ, और अगर सौंफ ऐड किया तो फिर मैं इलायची को स्किप कर देती हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ मैं ऐड करती हूँ। और एक तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है चाय का, और दूसरा ये है कि चाय तो नहीं, खैर दूध पत्ती है, पानी तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया, और माशाल्लाह गाढ़ा दूध है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ तो अंदाज़ा हो जाता है देखने से भी।
और ये खाना खा चुकने के बाद भी लेफ़्ट ओवर सालन अब मैं इसे निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और ये जी हस्बैंड लेके आए हैं सब्ज़ी। आज बनाने लगी हूँ शाम में मैं आलू बैंगन का सालन। और सबसे ज़्यादा जो इशू आता है कि आज क्या बनाएं कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो फिर सोचा कि चलें आज आलू बैंगन कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए आलू बैंगन को। और ये है जी मेरे कमरे की फ़ाइनल लुक। और ये जो बाकी का रहता था वो मैंने आगे सारा इसका सेटअप कर दिया कंप्लीट। और ये आप देख सकते हैं आप कमरे की फ़ाइनल लुक। और इसकी एक लाइट ख़राब हो चुकी है, एक लाइट चल रही है, इसलिए हल्की हल्की लाइट फील हो रही है। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे। और ये हैं जी जोकर जो मैंने सुबह के टाइम वॉश करके रखे थे दोनों बच्चों के और उनके पापा के, अब ड्राई हो चुके हैं तो इन्हें नीचे लेके जाऊँगी। और ये हैं गोल वाली सुरख मिर्चें जिन्हें मैंने सुबह धो के रख दिया था। और अब ये 4 से 5 घंटे में धूप में मैंने रखी हुई थी तो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें भी नीचे लेके जाऊँगी और इन्हें पीस के रख लूँगी। और ये हैं कपड़े जो कि सुबह ऑटोमेटिक मशीन में वॉश करके धूप में फैलाए हुए थे। और साथ मैंने आज ये कंबल वगैरह भी दीवार के ऊपर फैलाए हुए हैं कि इनके जर्म्स फ्री हो जाएं। और ये चारपाई जिस पे हमने धूप से किया है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके, चला फिर।